देखिए जो मैंने आयत पेश इस पर तकरीर चंद मिनट आपसे बात करता। आज मुसलमानों मेरे नबी का चांद का दो टुकड़ा करना याद आ। आज मुसलमानों को मेरे नबी का सूरज पलटाना याद है, लेकिन मेरे नबी का सर मुबारक फटना याद नहीं। मेरे नबी का बदन जो है खून से लहू लुहान होना याद नहीं। मेरे नबी का कपड़ा मुबारक खून से तर होना याद नहीं है। इसलिए मुसलमान परेशान है, इसलिए मुसलमान गुनाहों में मुब्तला है। मेरी तरफ देखिए, आज मुसलमान परेशान क्यों है? मेरे नबी की सीरत याद नहीं है, मेरे नबी की जिंदगी याद नहीं है। अगर याद होता तो मुसलमान बुराइयों में मुब्तला नहीं होता। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो सारा मजमा हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, आज मुसलमान जो गुनाहों में मुब्तला है, मेरे नबी की जिंदगी को नहीं समझ रहा है। मेरे नबी कैसे दुनिया में रहकर जिंदगी गुजारे हैं। देखिए किस तरह मेरे नबी परेशानियों को बर्दाश्त किए हैं, मुसीबतों को बर्दाश्त किए हैं। मेरे नबी एक मर्तबा मज़हब इस्लाम की दावत देने के लिए मक्का शरीफ से ताइफ का सफर करते हैं। कहाँ का सफर करते हैं? ताइफ का सफर करते हैं। वहां जाकर के ताइफ वालों को कहते हैं, ऐ ताइफ वालों, मज़हब इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, ईमान लाओ। ताइफ वालों ने जो मेरे नबी पर सुलूक किया, बहुत दर्दनाक सुलूक किया। मेरे नबी पर जो सुलूक किया, तवज्जो के साथ समाअत करी। ताइफ वालों ने बच्चों को मेरे नबी के पीछे लगा दिया। मेरे नबी पर जो जुल्म किया, तवज्जो के साथ सुनी, नौजवानों को लगा दिया और बच्चों को सड़कों पर खड़ा कर दिया कि जिस तरफ से मोहम्मद अरबी गुजरेंगे उस पर पत्थर मारना। देखिए मेरे सरकार लोगों को दावत दिए, लेकिन वहां के लोग मेरे नबी के दुश्मन बन गए। जिस रास्ते से मेरे नबी गुजरते थे, बच्चा बच्चा मेरे नबी पर पत्थर मारता था, नौजवान मेरे नबी पर पत्थर मारता था। ये ताइफ वालों ने जुल्म किया। मेरे नबी के पास दो अजाब के फरिश्ते आते हैं, या रसूल अल्लाह आप अगर हुक्म दे, ये जो सामने दो पहाड़ है, दोनों पहाड़ को हम दोनों फरिश्ते मिला देंगे, ये ताइफ वाले पिस जाएंगे। बातें समझ में आ रही है ना? ये पिंडाल के ऊपर जा रही है, समझ में आ रही है तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, ताइफ के लोग मेरे नबी पर जुल्म कर रहे हैं, अजाब के फरिश्ते आते हैं, या रसूल अल्लाह आप अगर बद्दुआ कर दे तो जो है हम दोनों फरिश्ते जो है ये दोनों जो पहाड़ है मिला देंगे, ये लोग पिस जाएंगे। मेरे सरकार हाथ मुबारक उठा रहे हैं, दस्ते मुबारक उठा रहे हैं। सहाबाए किराम जो थे साथ में, वो लोग अब समझने लगे, दिल में सोचने लगे कि नबी के दस्ते मुबारक उठ रहे हैं, हाथ मुबारक उठ रहे हैं, अब जुमला निकलेगा, बद्दुआ के जुमला निकलेगा, ताइफ के लोग पिस दिए जाएंगे। लेकिन जब मेरे नबी हाथ उठाई, जब जुमला निकला, क्या निकला और सुनिए। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ अल्लाह ये ताइफ वाले मुझे जानते नहीं है, मुझे पहचानते नहीं है, ताइफ वालों को तू हिदायत दे, तू हिदायत दे। अल्लाह अकबर। इस जुमला का नतीजा ये हुआ, इस दुआ का नतीजा ये निकला कि ताइफ के लोग जो एक वक्त ऐसा आया कि पूरे ताइफ के लोग मुसलमान बन गए, कलेमा पढ़ के मुसलमान गए। जरा तवज्जो करे, मज़हब इस्लाम ऐसे नहीं फैला है, दीन ऐसे नहीं फैला है। आज समझ रहे हैं, दाढ़ी मुंडा मुंडा करके फेंक रहे हैं, शराब पीते हैं, बहुत लोग
शराब पीते हैं, शराब के अड्डों पर जाता है। शराब को अल्लाह ने हराम किया है। जोर से बोलिए, अल्लाह ने हराम किया है। शराब का मसला क्या है? जो शराब का मसला है, जो एक कतरा जो है कुआं के पानी में गिर जाए, पूरे कुआं के पानी को नापाक कर देता है। जोर से बोलिए, पूरे कुआं के पानी को नापाक कर देता है। अब जरा आप अंदाजा करिए, जो दुनिया में हर पाप छुप जाता है, हर बुराई छुप जाती है, लेकिन कोई आदमी अगर ज़िना करता है तो छुप जाता है, कोई चोरी करता है तो छुप जाता है, लेकिन शराब ये ऐसा पाप है अल्लाह दुनिया में दिखा देता है। शराब पीने वाला जब गुजरते हैं लोग गवाह बन जाते हैं कि उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है, लोग जान लेते हैं, लोग पहचान लेते हैं ये शराबी आदमी है, शराबी आदमी जा रहा है। अब जरा आप अंदाजा करिए, ये शराब ऐसा पाप है दुनिया में भी अल्लाह दिखा देता है। इसलिए जो बंदा शराब पीता है, शराब से सच्ची तौबा कर ले। शराब पीने वाला आदमी दुनिया में भी बर्बाद है, उसके घर में उसकी अगर बेटी है, उसका बेटा है, नहीं आता है, अच्छे घर में उसकी शादी नहीं होती है, दुनिया में भी वो जलील है। अगर कोई आदमी शराब पीता है तो शराब से सच्ची तौबा करे। दीन को फैलाने में, इस मजहब को फैलाने में मेरे नबी ने बड़ी, सहाबाए किराम ने बड़ी मेहनत की है। ऐसे आजान की आवाज नहीं आती है, ऐसे मस्जिद से 5 वक्तों में आजान की आवाज नहीं आ रही है। ये मेरे सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेहनत है, इनके सहाबा की मेहनत है, इनकी औलाद की मेहनत है, ये आजान की आवाज सुन रहे हैं और जो है मस्जिद में जाकर 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए इस दीन को याद रखिए। जब याद रखेंगे दर्द होगा, दर्द होगा, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई ज़िना नहीं करेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई गीबत नहीं करेगा, तमाम बुराइयों से बचता रहेगा। जब नबी की जिंदगी को समझ लेंगे तो तमाम बुराइयों से मुसलमान बचते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब अगर आप सब इजाजत दे, लेकिन मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे ना रहे, सारा मजमा हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीसे पाक सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। जी शरीफ जिल्द नंबर 2 अबवाबुज़ ज़ुहद सफ़ा नंबर 58 अन काब इब्न अयाज़ क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई फितना रहा है, हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई फितना रहा है, जिसकी वजह से नबी की उम्मतें गुमराह हो गई, बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। मेरे सरकार फरमाते हैं हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई फितना रहा है, जिसकी वजह से नबी की उम्मतें गुमराह हो गई, बर्बाद हो गई। मेरे सरकार फरमाते हैं लेकिन मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना माल है। बातें समझ में आ रही है कि पिंडाल के ऊपर जा रही है? समझ में आ रही है तो सारा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये हमारे चाचा हजरत अल्लामा मौलाना जो है गुलाम असगर साहब मरकजी, जो इस मदरसे की प्रिंसिपल है, इनकी मेहनत है, इतने बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ, और इस मदरसे की तरक्की भी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके अंदर जो है इल्म का दरिया, इतना इल्म है इनके अंदर, आप सब तो जानते हैं। अल्लाह ताला मेरे चाचा का साया मुझ पर तादीर करे। देखिए तो मतलब तो समझिए कि ये जो सबसे बड़ा फितना क्या है? माल, दौलत है। कौन सी दौलत? ऐसी दौलत जो नमाज रोजा से, वो दौलत जो है अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से दूर कर देती है, ये दौलत फितना है। वरना हर दौलत फितना
बिल्डिंग बनाइए, 2 मंजिला भी बनाइए, चाहे रुपया हो, अल्लाह अगर अता कर रहा है तो 3 मंजिला भी बनाइए, लेकिन नीयत जो है सही नीयत हो। अगर हलाल कमाई से तो कोई 2 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है, ये बिल्डिंग बनाना भी इबादत है। और अगर हराम कमाई से कोई 2 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है, ये बिल्डिंग बनाना कहाँ सही है? अगर सही नीयत से अगर रुपया पैसा कमा रहा है, रुपया कमाना भी इबादत है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में रहे तो जो है जो अल्लाह का हुक्म है उस पर अमल करिए, इस पर चलिए। अब एक वाकया सुनिए, जो है एक हदीस सुना कर उसको समेटने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, ये महफिल जो है ख्वाजा गरीब नवाज की शान में मुनक्किद हुई है। ये दीन ऐसे नहीं पहुंचा है, मज़हब इस्लाम हमारे आपके दरमियान ऐसे नहीं पहुंचा है। मेरे नबी की औलाद